उजाला.com संवाद से मैं हूं अंकित यादव और मैं इस वक्त मौजूद हूं दून अस्पताल के बाहर। दून अस्पताल में वर्ष 2018 में स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी का कार्यकाल इसी वर्ष की जुलाई महीने में ख़त्म हो चुका है। करीब 4 महीने बीत चुके हैं, अभी तक नई ट्रांसप्लांट कमेटी का गठन नहीं हो पाया है। ऐसे में कई ऐसे मरीज हैं पूरे प्रदेश में जिनका ट्रांसप्लांट होना है, लेकिन कमेटी की ओर से एनओसी जारी नहीं हो पा रही है। इस वजह से उनका काम रुका हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस कमेटी में 7 मेंबर हैं, जिसमें से 2 दून मेडिकल कॉलेज के सदस्य हैं, 2 IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य हैं और एक स्वास्थ्य महानिदेशक और स्वास्थ्य सचिव और एक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं। अब इसके पीछे की कई वजह सामने आ रही हैं। पूर्व में स्वास्थ्य सचिव की ओर से बताया गया था कि इसके पीछे की कई सारी वजह हैं। कुछ अधिकारियों की नियुक्ति होनी थी, उसकी वजह से भी ये काम बाधित हुआ है। हालांकि अभी शासन के पास इसका प्रस्ताव भेजा जा चुका है। हमारे साथ जो यहाँ पे दून मेडिकल कॉलेज के 2 सदस्य हैं, हम उनसे बात करेंगे इस संबंध में और जानेंगे कि क्या कुछ कारण है। हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी के मेंबर डॉक्टर हरीश वजीरा जी। तो हम उनसे जानेंगे कि ट्रांसप्लांट कमेटी का गठन नहीं हो पाया पिछले 4 महीनों से, क्या कुछ वजह हैं और ऐसे में लोगों को क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं। तो डॉक्टर वसेरा, जैसे कि आपको पता है कि ट्रांसप्लांट कमेटी का गठन नहीं हो पाया पिछले 4 महीने से, तो क्या कुछ कारण रहे इसके पीछे? इसके पीछे एक्चुअली ये जब मेंबर्स 2 हमारे इनका कार्यकाल पूरा हो चुका था, डॉक्टर खन्ना, अजय खन्ना और डॉक्टर सुमन सेठी। तो इनके कार्यकाल के बाद मुझे लगता है कि शायद DG भी हमारी चेंज हुई थी। तो उस DG डायरेक्टर जनरल हेल्थ की चेंज होने की वजह से भी शायद यहाँ से लेटर लगातार गया, लेकिन किसी वजह से शायद वो हो नहीं पाया। इन 2 मेंबर्स का सिलेक्शन नहीं हो पाया जिसको कि रखना था। इसके मेरे को लगता है कि दो ऑप्शन उस पर, या तो 2 मेंबर्स का नए मेंबर्स का गठन, मतलब उनको इन्वॉल्व किया जाए, या फिर उन्हीं का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए जिससे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी के मेंबर्स पूरे हो जाए और ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट का वेटिंग खत्म हो। जी। क्योंकि अगर इन लोग को ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी से परमिशन नहीं मिलती तो इन लोगों का ट्रांसप्लांट डिले होता है और ऐसे पेशेंट की सफरिंग बढ़ती है। जी। तो ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि आप वर्षों से मेंबर रहे होंगे जैसा कि पता है आपको कि 2018 में इसका गठन हुआ था यहाँ पे दून मेडिकल कॉलेज में, तो आप तभी से मेंबर हैं इसके? जी, तब सही है। अच्छा, तो आपने कई सारे केसेस देखे होंगे, क्योंकि लगातार इस तरह से, क्योंकि ये लाइफ सेविंग से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि अगर किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है तो बहुत ही अहम माना जाता है इसको। ठीक है, तो आपने किस तरीके के केसेस देखे और आज जब वो केस रुके हुए हैं तो उनको किस तरीके की परेशानी आ रही है? तो एक इसका जो डिफरेंस, इसका जो एनालिसिस है, कंपैरेटिव एनालिसिस, क्योंकि हम जानेंगे कि जब उस टाइम पे सब कुछ ठीक चल रहा था तो कितने केसेस आते थे 1 महीने में या 1 साल में, कितने लोगों के ट्रांसप्लांट होते थे? देखिए, ट्रांसप्लांट तो रेगुलर होते रहते थे। जैसे यहाँ पे हमारे जॉलीग्रांट में भी होता था पहले ट्रांसप्लांट, मैंट इंद्रेस में ट्रांसप्लांट होता था और मैक्स हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट होता था, बल्कि होता है अभी भी। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी की परमिशन की ज़रूरत तब पड़ती है जबकि पेशेंट डायलिसिस पे है, जो स्टेज एंड स्टेज डायलिसिस, मतलब रीइंफ्यूजन की स्टेज पे हो, ऐसे पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। अगर ट्रांसप्लांट की परमिशन में लेट होता है तो फिर उन लोग को डायलिसिस रेगुलर कराना पड़ता है, क्योंकि डायलिसिस नहीं कराएंगे तो पेशेंट को कई बार परेशानी हो सकती है उसकी। तो ऐसे पेशेंट का डायलिसिस का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। और जब ट्रांसप्लांट कमेटी से परमिशन मिलेगी तभी ट्रांसप्लांट होना पॉसिबल है ऐसे पेशेंट में। कभी कभी जैसे आज वर्तमान स्थिति है कि कमेटी का गठन नहीं हो पाया और 4 महीने हो गए हैं, क्या से कोई अल्टरनेटिव है कि जैसे कमेटी प्रभाव में नहीं है तो उस दौरान जिस समय कमेटी का गठन नहीं हो पाया या मतलब किसी भी कारणवश कमेटी प्रभाव में नहीं है, तो जिसको ट्रांसप्लांट करवाना है अपने किसी ऑर्गन का, तो क्या कुछ ऐसी व्यवस्था है, वैकल्पिक व्यवस्था है जिससे लोगों को परेशानी ना हो? वैकल्पिक व्यवस्था इसमें यह है कि अगर ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा तो पेशेंट को डायलिसिस पे रहना पड़ेगा, और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के तो परमिशन की ज़रूरत है। और इनकेस अगर
ऐसे कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पे कि साल भर में 25 ट्रांसप्लांट से ज़्यादा होते, तो ऐसे लोग ऐसे सेटअप में, ऐसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में उन लोग की अपनी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी परमिशन दे सकती है, तो ऐसे पेशेंट वहाँ जाके ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, जैसे किसी को ट्रांसप्लांट करवाना है ना, उसका प्रोसेस कितना लंबा है, उसको कितने डॉक्यूमेंट, मतलब जैसे एक डोनर हो गया और एक जो ग्रहीता हो गया है ना, और एक देने वाला हो गया, ठीक है, तो क्या कुछ प्रोसेस रहता है उसका, क्या कुछ उसको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं सत्यापन के लिए, कितना बृहद उसका जो एक प्रोसीजर है, कितना बृहद है वो? देखिए, जो लीगल ट्रांसप्लांट होता है वो तो फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेशन में या फैमिली वाले दे सकते हैं। ऐसे में बहुत जल्दी ट्रांसप्लांट कमेटी से परमिशन मिल जाती है। इसमें सिर्फ ये शो करना पड़ता है कि पेशेंट का रिलेशन है ऐसे उससे, और पेशेंट अगर रिलेटेड है, फर्स्ट डिग्री रिलेटेड पेशेंट है, तो ऐसे में सिर्फ उसका रिलेशन का जो प्रूफ है वो चाहिए होता है। और जैसे फादर बेटे को दे रहा है, या माँ अपने बेटे को दे रही है, या पत्नी अपने हस्बैंड को दे रही है, तो ऐसे में बहुत जल्दी परमिशन मिल सकती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, क्या लगता है आपको कब तक नई कमेटी का गठन हो जाएगा? मुझे लगता है अति शीघ्र इसका गठन होना चाहिए, क्योंकि लेटर शासन में जा चुका है, और मैं कहता इसको प्रायोरिटी बेसिस पे वहाँ से परमिशन मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर हरीश बसेरा जी, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी के सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस कमेटी का जो इम्पोर्टेंस है किसी के ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द ही कमेटी का गठन होगा, और जो लंबित केसेज हैं उनका भी बहुत जल्द निस्तार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।